आज हम क्लास 10 चैप्टर 4 मैथमेटिक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप लोग को पिछले वीडियो में हमारा पॉलिनोमियल्स का वीडियो ऑलरेडी पढ़ा है, आप चाहे तो वहां से देख सकते हैं। तो उसमें हमने डिफरेंट टाइप्स के पॉलिनोमियल्स पढ़े थे। उसमें एक पॉलिनोमियल पढ़ा था हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हमने वहां पे क्या पढ़ाया था? हमने पढ़ाया था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। हमारा क्या है? एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है जहां पे क्या है, ए नॉट इक्वल टू 0 है। ए द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड बी इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड सी इज द कांस्टेंट टर्म, बट ए बी एंड सी आर द रियल नंबर्स। तो यहाँ पे क्या, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में हमने पढ़ा था रूट डिफाइन करना है, यानी जीरो जॉब पॉलिनोमियल्स। जीरो जॉब पॉलिनोमियल्स क्या है? जब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 अगर हो तो इसके हमने पढ़ा था जीरो जॉब पॉलिनोमियल्स, अल्फा एंड बीटा। अल्फा एंड बीटा आर टू जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। तो अल्फा एंड बीटा जो टू जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है, इट इज आल्सो कॉल्ड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है ना, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर इस फॉर्म में अगर है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो अगर इसके जो रूट्स होंगे, जो रूट्स हैं उन्हीं को हम बोलते हैं जीरो जॉब पॉलिनोमियल बोलते थे। बट यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं, इसको सॉल्व करने के लिए अगर इसकी हिस्ट्री पे थोड़ा सा आ जाए, कुछ लोगों का कहना था, ज्यादा लोगों का कहना है कि बेबीलोनियंस जो थे, थोड़ा सा लिख भी दे रहे हैं, इसकी हिस्ट्री लिख दे रहे हैं। जो पहले मैथमेटिशियन थे कौन थे? बेबीलोनियंस। बहुत से लोगों का मानना है कि जो बेबीलोनियंस थे, इन्होंने ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फर्स्ट सॉल्व दिया था। फर्स्ट सॉल्व कौन दिया था? इन्होंने। बाद में आए ब्रह्मगुप्त, ये आपके थे 598 से 665 एडी। ये हमारे इंडियंस मैथमेटिशियन थे, इन्होंने सॉल्व किया था। जो बेबीलोनियंस थे उन्होंने दिया था पी एक्स स्क्वायर माइनस क्यू एक्स प्लस क्यू एक्स माइनस आर इक्वल टू 0। इस पे उन्होंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व किया था। इन्होंने दिया था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इक्वल टू सी। दोनों क्या था? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के रूप में था, इन्होंने सॉल्व किया था। थर्ड हमारे जो थे, एक हमारे थे अरब कंट्री के मैथमेटिशियन थे, वो थे आपका अल ख्वारिज़मी। ये थे आपके 880 में थे। इन्होंने भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया था। बट जो हमारे सिद्धराचार्य जो इंडियन थे, उन्होंने एक वेल डिफाइंड फार्मूला को डिराइव किया था। तो अब नेक्स्ट धीरे धीरे हम चैप्टर के आगे आएंगे और एक एक करके डिफाइन करेंगे कि क्या होता है। नेक्स्ट आते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0। ए इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर 0 हो जाएगा तो हमारा ये पूरा टर्म्स क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। जब एक्स का स्क्वायर ये पूरा टर्म से 0 हो जाएगा तो फिर जो बचेगा क्या होगा? बी एक्स प्लस सी बचेगा, ये लीनियर इक्वेशन का फॉर्म हो जाएगा। तो यहाँ कंडीशन क्या होना चाहिए? ए इज नॉट इक्वल टू 0 हो जाना चाहिए, ठीक है। और ए क्या है? ए द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी द कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड सी इज द कांस्टेंट टर्म, बट ए बी एंड सी आर द रियल नंबर्स। अब हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है। तो अब इसके इसके रूट्स को डिफाइन करना है, ठीक है। तो अब हम आते हैं आपका चैप्टर एनसीईआरटी का जो चैप्टर 4.1 पे आते हैं, एक एक करके, और उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। आते हैं एनसीईआरटी चैप्टर 4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक एक करके चेक करते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट में क्या है?
x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट में x माइनस 3, ये गिवन है। तो हम इसको चेक करेंगे कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है या नहीं है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मैंने फॉर्म बताया था, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अगर ये इस फॉर्म के अंदर अगर ये आता है तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है, अगर ये नहीं आता है तो फिर ये नहीं है। अब यहाँ पे हम चेक करेंगे इसका क्या होल स्क्वायर, इसको ओपन कर देते हैं, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, ये क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2x माइनस 6। अब इसको हम लेफ्ट साइड से भी कर देते हैं, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, अब क्या हो जाएगा 2x से इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 2x माइनस 2x प्लस 1 प्लस 6 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए टर्म्स कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7 इक्वल टू 0। हमारा क्या था, इस जो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। यहाँ पे कंडीशन क्या होना चाहिए, ए नॉट इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या है, ए क्या है, एक जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे कोफिशिएंट क्या 1 है। अगर बी का कोफिशिएंट 0 हो जाए कोई बात नहीं, तो हमारा क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, ये फॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पे क्या है, ए इसका आंसर आ जाएगा यस, ये फॉर्म कर रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इसका थर्ड पार्ट ले लेते हैं, सेकंड आपको एक्सरसाइज के लिए छोड़ देते हैं। x माइनस 2 ब्रैकेट में इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 ब्रैकेट में इंटू एक्स प्लस 3 सेकेंड ब्रैकेट। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, पहले इधर का टर्म्स को सॉल्व करेंगे और इस टर्म्स को भी सॉल्व करेंगे। सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें करते हैं तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का मल्टीप्लाई इसमें, फिर इसमें एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2x माइनस 2, सेम इधर करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स माइनस 3। अब दोनों को सॉल्व कर दो, ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, इसको इधर सेंड कर देते हैं लेफ्ट साइड में, माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका प्लस 2x हो जाएगा, तो इधर आके माइनस 2x और इधर आके प्लस 3 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर कैंसिल, एक्स स्क्वायर पॉजिटिव टर्म से नेगेटिव टर्म्स कैंसिल, माइनस 2x माइनस एक्स कितना हो जाएगा माइनस 3x माइनस 2 और प्लस 3 कितना हो जाएगा प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ हम कंपेयर करेंगे किससे, जिसका स्टैंडर्ड फॉर्म है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। यहाँ एक्स स्क्वायर क्या, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का टर्म्स नहीं है, इसका मतलब क्या है, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट ए है ये 0 हो गया। यहाँ कंडीशन क्या है, ए इज नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये क्या है, ये फॉर्म नहीं कर रहा, ठीक है ना। हमारा क्या होना चाहिए, एक्स स्क्वायर फॉर्म होना चाहिए, क्यों, क्योंकि पॉलिनोमियल में हम लोग पढ़े थे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या एक्स की जो पावर क्या है वो आपका 2 होना चाहिए, तभी वो क्वाड्रेटिक है। तो क्वाड्रेटिक होने के लिए क्या होना चाहिए, ए एक्स स्क्वायर का फॉर्म एग्जिस्ट करना चाहिए, यानी ए इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या है, ए जो है कोफिशिएंट जो है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे 0 है, तो इसका आंसर हो गया ये नो, ये फॉर्म नहीं कर रहा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, चेक करना एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब इसको भी ओपन करते हैं, यहाँ पे क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू, इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज करेंगे, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x। अब इसको सेंड करते हैं लेफ्ट साइड में तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस 4x इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर ये पॉजिटिव टर्म्स नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा। अब 4x प्लस 3x कितना हो जाएगा 7x प्लस 1 माइनस 4 कितना हो जाएगा माइनस 3 इक्वल टू 0। अब इस जो फॉर्म है अब इसको कंपेयर करेंगे, कौन सा जो स्टैंडर्ड फॉर्म आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यहाँ पे ए नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। यहाँ पे क्या एक्स स्क्वायर का टर्म है ही नहीं, इसका मतलब क्या, यहाँ पे जो कोफिशिएंट ए का है क्या है 0 है, इसका मतलब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म नहीं कर रहा। तो यहाँ पे भी क्या आंसर हो गया नो। हमें बस चेक करना है कि इससे कंपेयर करेंगे, इसमें केवल क्या है चेक करना, इस फॉर्म में चेक करना है कि हमारा ए जो है 0 नहीं होना चाहिए, यानी ए वाला आपका टर्म्स
एग्जिस्ट करना चाहिए इस इक्वेशन में। अगर ये वाला टर्म्स एग्जिस्ट कर रहा है तो मतलब वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक और लेते हैं। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन, इसका 8th पार्ट लेते हैं। एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल क्यूब। अब यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज करते हैं a माइनस बी का होल क्यूब। a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है? a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। इसको और सिंप्लीफाई करने से क्या लिख सकते हैं? a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। अब इस आइडेंटिटी को हम यहाँ पे यूज कर लेंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा? एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू, अब इस आइडेंटिटी पे इसको हम पुट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा? एक्स क्यूब हो जाएगा माइनस बी क्यूब माइनस 8 हो जाएगा माइनस 3a स्क्वायर भी, तो माइनस 3 मल्टीप्लाई a स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर इंटू बी इंटू 2 यहाँ पे, और आपका प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई एक्स इंटू बी स्क्वायर, क्या हो जाएगा? 4। इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो एक्स क्यूब माइनस 8 कितना हो जाएगा? माइनस 6x स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा? प्लस 12x। इधर लिख लेते हैं एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अब इसको और सिंप्लीफाई कर लें, क्या हो जाएगा? हम इस साइड को पूरा लेफ्ट साइड में सेंड करते हैं तो एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अब इधर जब आएगा तो क्या हो जाएगा? ये माइनस एक्स क्यूब हो जाएगा, ये टर्म्स प्लस हो जाएगा, ये आपका प्लस हो जाएगा और ये भी आपका ये माइनस हो जाएगा। इक्वल टू अब क्या लिख सकते हैं? 0। अब यहाँ पे देखिए एक्स क्यूब का टर्म्स प्लस और नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, माइनस 4x स्क्वायर और प्लस 6x स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं आप 2x स्क्वायर। अब माइनस एक्स टर्म है और माइनस 12x, ये क्या हो जाएगा? माइनस 13x। यहाँ पे प्लस 1 है और यहाँ पे प्लस 8 है, प्लस 1 और प्लस 8 कितना हो जाएगा? प्लस 9 इज इक्वल टू 0। हमारा फाइनल फॉर्म क्या आ गया? ये आ गया 2x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे इससे हम कंपेयर करेंगे जो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम इसको कंपेयर करेंगे तो क्या है? ये उसके फॉर्म को क्या कर रहा है? कंपेयर करने पे इसके फॉर्म को क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। जब एग्जिस्ट कर रहा है तो क्या होगा? ये आपका यस में आ जाएगा आंसर। यहाँ पे जब चेक करेंगे तो क्या होगा? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर रहा है। ठीक है ना, तो इसका आंसर यस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 सो दैट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 3 इज इट्स द सोल्यूशन, x is equal to minus half is its the solution and x is equal to 4 is not its solution। अगर x की जो वैल्यू यहाँ पे डिफरेंट दिया है, अगर इसका सोल्यूशन है कि नहीं है, इसको वेरीफाई करने के लिए क्या करेंगे? हम x की वैल्यू को इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x की जगह पे पुट करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। अगर ये इसका सोल्यूशन होगा तो क्या करेगा? इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है मीन्स जो x की वैल्यू है उसका सोल्यूशन है, अगर सेटिस्फाइड नहीं कर रहा तो उसका सोल्यूशन नहीं है। आइए फिर देखते हैं हमारा इक्वेशन क्या है। 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब यहां पे क्या करते हैं? x इक्वल टू क्या दिया है? फर्स्ट में क्या दिया? फर्स्ट हमारा जो दिया है क्वेश्चन में x इक्वल टू 3। अगर वैल्यू x इक्वल टू 3 करते हैं तो क्या लिखेंगे? सब्स्टिट्यूट the value in quadratic equation। हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को साथ में कर दे रहे हैं। अब यहाँ पे जब वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाई एक्स की वैल्यू जब 3 रहेगी तो क्या हो जाएगा? 3 का होल स्क्वायर माइनस 5 मल्टीप्लाई बाई 3 माइनस 3। अब यहाँ पे चेक करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 का स्क्वायर 9, 2 जा कितना हो जाएगा? 18 माइनस 15 माइनस 3, 18 माइनस 80 इक्वल टू क्या हो गया? 0। हमारा क्या फॉर्म करना था? अगर एक इक्वेशन में एक्स का जो वैल्यू है अगर पुट करें तो हमारा क्या है?
जीरो आ गया। अगर जीरो आ गया इसका मतलब क्या है, ये सोल्यूशन है। फर्स्ट कंडीशन क्या है, यस हो गया। x इक्वल टू 3 इट इज द सोल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 को ये सेटिस्फाइड कर रहा है, तो ये सोल्यूशन है। सेकेंड कंडीशन में आते हैं, x इक्वल टू माइनस हाफ। अब जब माइनस हाफ रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई माइनस हाफ का होल स्क्वायर माइनस 5 मल्टीप्लाई बाई माइनस हाफ और माइनस 3। अब चेक करते हैं, यहाँ क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा माइनस 3। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, तो 1/2 प्लस 5/2 माइनस 3, ये कितना हो जाएगा, 6/2 माइनस 3, क्या हो जाएगा, ये भी 3, तो 3 माइनस 3 इक्वल टू 0। यहाँ भी क्या हो गया, जब हमने x की वैल्यू माइनस हाफ पुट किया तो यहाँ भी इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है, मतलब क्या है, ये भी इसका सोल्यूशन है। तो इसका भी आंसर क्या आ गया, यस आ गया। थर्ड में चेक करना है कि 4 इज द नॉट सोल्यूशन, ये नॉट सोल्यूशन। अब 4 के कंडीशन में देखते हैं, यहाँ पे वैल्यू x इक्वल टू 4 रख के चेक करते हैं, क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 4 का स्क्वायर माइनस 5 मल्टीप्लाई बाई 4 माइनस 3। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, 16 टू जा 32 माइनस 20 माइनस 3, तो 32 माइनस 23। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9, ये 0 नॉट इक्वल टू 0, जबकि यहाँ पे क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, बटे 9 आ रहा है, नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब इस इक्वेशन को ये सेटिस्फाइड नहीं कर रहा। कौन, जब हम x इक्वल टू 4 रख रहे हैं, जब इसकी वैल्यू x इक्वल टू 4 पुट कर रहे हैं तो ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये इज नॉट द सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये क्या हो गया, ये नो हो गया। ठीक है, हम नेक्स्ट आते हैं एनसीईआरटी चैप्टर 4.1 का, हम क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। क्या है, रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, इसको हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में रिप्रेजेंट करना है। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम सॉल्व नहीं करेंगे, केवल अभी रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट में इसको सॉल्व करते हैं बाद में। तो अभी क्या है, रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर्स में गिवन है इज 1 मोर देन द ट्वाइस इट्स ब्रीथ, वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रीथ ऑफ प्लॉट। यानी एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, अब यहाँ पे हम एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसकी जो लेंथ है इसके ट्वाइस की, इसके जो ब्रीथ की ट्वाइस से प्लस 1 मोर है। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम एक अज्यूम कर लेते हैं, लेट द ब्रीथ ऑफ rectangular plot is x मीटर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेंथ क्या हो जाएगा, लेंथ इज इक्वल टू हो जाएगा 2x प्लस 1 हो जाएगा, क्योंकि ट्वाइस 1 मोर देन द ट्वाइस ऑफ ब्रीथ, तो लेंथ क्या हो जाएगा 2x प्लस 1। यानी अगर ये 2x प्लस 1 इसका लेंथ है, इसका ब्रीथ क्या हो गया, x हो गया। अब एरिया ऑफ क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इस क्या हो जाता है, लेंथ इंटू ब्रीथ, क्या हो जाएगा 2x प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई x, क्या हो जाएगा, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x, 2x स्क्वायर प्लस x जो इसका एरिया है, ये गिवन कितना है, इक्वल टू 528 मीटर स्क्वायर। यानी a इक्वल टू कितना हो जाएगा 528। अगर इसको और सिंप्लीफाई करें तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब हमारा यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है हमारा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, यही फॉर्म होता है। और ये हमारा क्या होता है, ये नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब यहाँ पे हम कंपेयर कर लेंगे, तो इट इज द फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमको इसी फॉर्म में इसको हमको रिप्रेजेंट करना था। इस क्वेश्चन में क्या था, केवल हमको इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना था। तो हमारा रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा,
2x² प्लस x माइनस 528 इज इक्वल टू 0। तो हमको हमारा ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। हम इसको क्या करना है, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 where e is not equal to 0, a, b and c are real numbers, x क्या है? x वेरिएबल नंबर्स है, ठीक है ना। अब इसको वेरिएबल नंबर हमको क्या है, यहां पे हम अज्यूम कर लेंगे, लेट द फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर नंबर इज x। अगर फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर नंबर x है तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा? नेक्स्ट चूंकि कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा? x प्लस 1 हो जाएगा। तो अगर एक x प्लस 1 है, एक x है, इनका जो प्रोडक्ट क्या है? इनका प्रोडक्ट 306 के इक्वल है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हो जाएगा x प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 306। इसको और सिंप्लीफाई कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? x² प्लस x माइनस 306 इज इक्वल टू 0। अब हमारा क्या है? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे x² का टर्म्स भी है और इसका जो टर्म्स है, इसका जो कोफिशिएंट क्या है? 1 है, ठीक है ना। अगर x² का टर्म्स है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में रिप्रेजेंट हो गया। तो हमारा यही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका थर्ड पार्ट लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का। रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें थर्ड क्या है? रोहन्स मदर is 26 years older than him. The product of their age, इसका एज किस में रिप्रेजेंट है? ईयर्स में। 3 years from now will be 360. We would like to find the रोहन्स प्रेजेंट एज। हमको रोहन्स का प्रेजेंट एज फाइंड करना है, लेकिन हमको उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में केवल रिप्रेजेंट करना है, ठीक है ना। तो हम पहले से पढ़ चुके हैं। हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म क्या है? ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 where e is not equal to 0। अब हमको यहां पे आते हैं, तो यहां पे हम अज्यूम कर लेते हैं रोहन्स का प्रेजेंटेज। तो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन इज x ईयर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, हमने यहाँ पे अज्यूम कर लिया कि रोहन का जो प्रेजेंट एज है वो x ईयर है। x यहाँ पे वेरिएबल, ठीक है। अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है? रोहन्स की जो मदर है वो क्या है? 26 इयर्स ओल्ड है। तो यहाँ पे एज ऑफ मदर क्या हो जाएगा? प्रेजेंट एज ऑफ हिज मदर इज क्या हो जाएगा? x प्लस 26, क्योंकि है 26 इयर्स ओल्डर है तो x प्लस 26 हो जाएगा। अब फिर कह रहा था प्रोडक्ट ऑफ दियर एज 3 years फ्रॉम नाउ, यानी अब से 3 साल बाद जो इनकी एज होगी उसका जो प्रोडक्ट होगा वो प्रोडक्ट किसके इक्वल है? 360 के इक्वल है। तो 3 years लेटर द एज ऑफ रोहन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा x प्लस 3 हो जाएगा, और सेम में क्या हो जाएगा? मदर की एज क्या हो जाएगी? ये क्या हो जाएगा? x प्लस 26 प्लस 3 हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं x प्लस 29 हो जाएगा। क्लियर है? अब 3 years लेटर क्या हो जाएगा? यानी फ्रॉम 3 years नाउ, यानी अब से 3 साल बाद, ठीक है ना। तो x प्लस 3 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? x प्लस 29 हो जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा था प्रोडक्ट, यानी इनके और इनके एज का जो प्रोडक्ट है किसके इक्वल है? 360 के इक्वल है। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे? प्रोडक्ट कर देंगे। तो x प्लस 29 मल्टीप्लाई बाई x प्लस 3 इज इक्वल टू क्या? 360। अब इसको हम इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा? x² प्लस 29x प्लस 3x प्लस इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दें, 3 9 या 27, 3 2 जा 6 2 8, ठीक है। इसको टू क्या हो जाएगा? 360। इसको और सिंप्लीफाई कर दें, x² प्लस
32x प्लस 87 माइनस 360 इज इक्वल टू 0। अब 360 में से इसको माइनस कर लीजिए, इसको माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां पे माइनस कर लीजिए 3, आपका हो जाएगा -273 इक्वल टू 0। अब जो आपका ये इक्वेशन फॉर्म हुआ है क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि ये किसके अनुरूप है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी को सेटिस्फाइड कर रहा है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 इज इक्वल टू 0। तो हमको क्या करना था, यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में केवल रिप्रेजेंट करना था। हमारा ये आपका रिप्रेजेंटेशन ही क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में हमें रिप्रेजेंट करना। इसका फोर्थ पार्ट क्या है, द ट्रेन ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, देन इट वुड हैव टेकन 3 hours मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ ए ट्रेन। हमने इसको व्हाइट बोर्ड पे लिख दिया। हमने जितने भी क्वेश्चन व्हाइट बोर्ड पे लिखे हैं, अगर ये क्लियर ना हो तो आप एनसीईआरटी की कोई भी बुक लेके मैथ की चैप्टर 4.1 में आप इसको चेक कर सकते हैं, देख लीजिएगा ताकि क्लियर हो जाए। ठीक है, तो हम आते हैं सीधे क्वेश्चन पे। क्या है, ट्रेन ट्रेवल्स ए डिस्टेंस, हमको क्या निकालना है, स्पीड ऑफ ए ट्रेन, स्पीड ऑफ ट्रेन फाइंड करना है हमको। ठीक है ना, तो हम यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं, लेट द स्पीड ऑफ ए ट्रेन इज x किलोमीटर पर आवर। हमने यहाँ पे अज्यूम कर लिया कि जो स्पीड है ट्रेन की x किलोमीटर पर आवर। हमारा क्या होता है, हम पढ़े हैं टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अगर यहां पे क्या है, टाइम कितना लगेगा, तो अगर इसकी स्पीड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख लें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस आपका 480 किलोमीटर, ये क्या है, ये गिवन है। तो हमारा टाइम बराबर क्या हो जाएगा, टाइम इज इक्वल टू हो जाएगा 480 डिवाइडेड बाई एक्स। हमारा टाइम 480 डिवाइडेड बाई एक्स। अगर नेक्स्ट अकॉर्डिंग क्वेश्चन क्या नेक्स्ट क्या है, अगर 8 किलोमीटर पर आवर स्पीड इसकी लेस हो जाए, यानी अगर इसकी स्पीड क्या था, x किलोमीटर पर आवर है, अगर 8 किलोमीटर स्पीड लेस हो जाए तो क्या हो जाएगा, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सेकेंड कंडीशन में तो आपका यहाँ पे स्पीड क्या हो जाएगा, x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। तो सेकेंड में जो टाइम लगेगा कितना हो जाएगा, क्योंकि सेम डिस्टेंस अगर कवर कर रहा है तो यह आपका हो जाएगा 480 डिवाइडेड बाई x माइनस 8। अब जो a इक्वल क्या है, ये कह रहा है कि जो कवर सेम डिस्टेंस कवर करने में जो टाइम हमारा कवर हो रहा है तो कितना होगा, 3 hours मोर, क्योंकि स्पीड हमारी लेस हो रही है। अगर स्पीड लेस हो रही है तो हमको टाइम ज्यादा देना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो टाइम होगा क्या है, जो पहला समय लगेगा, पहला समय क्या था हमारा 480 डिवाइड बाई एक्स था, इस टाइम से हमारा 3 hours मोर है, यानी ए किसके इक्वल है, 480 डिवाइड बाई एक्स प्लस 3। यानी यहाँ पे इक्वेशन को क्या फाइंड हो गया, 480 डिवाइड बाई एक्स माइनस 8 इज इक्वल टू 480 डिवाइड बाई एक्स प्लस 3। अब यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर देंगे, यहाँ पे सॉल्व कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे तो 480 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 8 इज इक्वल टू 480 प्लस डिवाइड बाई एक्स प्लस 3। यहाँ पे अगर 3 कॉमन लेना तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 160 प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स। अगर एक्स का हम इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं 3x डिवाइड बाई एक्स। अब 3 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे आपका बचेगा x डिवाइड बाई एक्स। अब 3 देखिए यहाँ पे, अब 3 से जब इसको हम इक्वल की इधर काटेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका 160 हो जाएगा। ठीक है ना, अब इसको हम यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं। तो 160 डिवाइड बाई एक्स माइनस 8 इक्वल टू लिख सकते हैं 160 प्लस एक्स डिवाइड बाई एक्स। ठीक है ना, अब हम इसको यहाँ पे
सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे हम लिख लिए हैं 160 डिवाइड बाई x माइनस 8 इक्वल टू 160 प्लस x अपॉन x। अब इसका मल्टीप्लाई, अगर ये x का मल्टीप्लाई इसके लेफ्ट साइड में और इसका x माइनस 8 का मल्टीप्लाई इधर राइट साइड में कर दे तो इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 160x इक्वल टू लिख सकते हैं 160 प्लस x इंटू एक्स माइनस 8। इसको और सिंप्लीफाई कर लें, क्या हो जाएगा, इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे इसका हो जाएगा 160x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 128, 8 का जब मल्टीप्लाई होगा 160 में तो क्या हो जाएगा 1280 और माइनस 80x। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लें, 160x को हम सेंड कर दें राइट साइड में, क्या हो जाएगा, अब ये टर्म्स कैंसिल हो जाएगा, केवल क्या बचेगा एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल टू क्या बचेगा 0। हमारा जो ये फाइनल आया, ये फाइनल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर का टर्म्स है और एज नॉट इक्वल टू 0 भी है। अगर एज इक्वल टू 0 हो जाता तो क्या हो जाता है, एक्स स्क्वायर का टर्म्स ही नहीं एग्जिस्ट करता। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि हमको क्वेश्चन में भी रिप्रेजेंट ही करना था। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल टू 0। ओके।